जय श्री राधा माधव। श्री राधा बाबा बोलते हैं, सादर प्रेम जय श्री राधे। आपका पत्र मिला। ब्रज लीला के संबंध में आपकी अतिशय जिज्ञासा देखकर मुझे हर्ष होता है, परंतु आपकी धन पर अतिशय महत्व बुद्धि, दूसरे अतिशय बड़े अहंकार को देखकर यही अनुभव होता है कि भूमि अतिशय बंजर है। इसमें तो ज्ञान के अंकुर भी तत्क्षण उगने असंभव है। सो प्रेमांकुर तो सर्वथा ही नहीं पनप सकते, परंतु प्रभु कृपा पर आशा लगाकर आपकी इच्छा एवं आपका मान रखता हुआ जो कुछ प्रभु प्रेरणा दे रहे हैं लिख रहा हूं। यह ब्रज लीला जितनी एवं जैसी मैं लिख रहा हूं उतनी एवं वैसी नहीं, वरम अनंता अनंत है। नित्य नव नवायमान रसमयी एवं नित्य नूतन है। जो भक्त जितना ऊंचा अधिकारी होता है उसे उतने ऊंचे दर्जे की लीला का दर्शन होता है। उसी लीला में से एक प्रकार की लीला का उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। श्री कृष्ण की एक लीला है जिसे दैनंदिनी लीला कहते हैं, अर्थात वह प्रतिदिन प्रातः से लेकर रात तक 24 घंटे एक एक प्रकार की होती है। इसी को अष्टकालीन लीला भी कहते हैं। स्वकीय भाव की अष्टकालीन लीला दूसरी है। यहाँ परकीय भाव की अष्टकालीन लीला बता रहा हूं। इस लीला का बहुत संक्षेप में यह रूप है। श्री कृष्ण की उम्र 14 वर्ष कई महीने रहती है। श्री राधा रानी उनसे कुछ छोटी रहती हैं। यही उम्र इनकी अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगी। इसी रूप को नित्य किशोर एवं नित्य किशोरी का रूप कहते हैं तथा इतने ही रूप में सदा रहकर यह लीला अनादिकाल से चलती आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। पर विलक्षणता यह है कि यद्यपि आधार तो एक ही रहेगा, पर यह नित्य नई नई होती रहती है और नई नई ही होती रहेगी, क्योंकि असल में जड़ जगत की लीला नहीं है। यह है स्वयं भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप भूत लीला। अतएव इसमें नित्य नूतनता रहेगी ही। सूत्र रूप से ही संक्षेप में लिख दे रहा हूं। विस्तार तो सारा जीवन लिखा जाए तो भी समाप्त होने को नहीं है। यह लीला ऐसे प्रारंभ होती है। प्रातःकाल निकुंज में श्री प्रिया प्रियतम सोए रहते हैं। वृंदा देवी के संकेत से शुक सारिका आदि पक्षी उन्हें जगाते हैं। जागने के बाद सखियां दोनों की तरह तरह से सेवा करती हैं। सेवा होने के बाद श्री कृष्ण अपने घर चले जाते हैं तथा रात के समय मैया यशोदा जहां उन्हें सुला गई थी वहीं जाकर चुपचाप सो जाते हैं। राधा रानी भी घर आकर सो जाती हैं। फिर वहां श्री कृष्ण को मैया उठाती हैं। वे हाथ मुंह धोकर दंत धावन करते हैं और गौशाला में जाकर गाय को दोहते हैं। फिर स्नान करते हैं। इधर सखियां राधा रानी को उठाती हैं, मुंह धुलाकर दंत धावन आदि कराकर उबटन लगाती हैं। फिर स्नान कराती हैं। फिर श्रृंगार करती हैं। इसी समय मैया यशोदा की एक सखी राधा रानी को बुलाने आ जाती है कि चलो, मैया तुम्हें रसोई बनाने के लिए बुला रही है। उनकी सास से कहकर वह उन्हें ले जाती है। वहां राधा रानी रसोई बनाती है। उनके बनाए हुए भोजन को श्याम सुंदर आरोगते हैं। राधा रानी के द्वारा मैया रसोई इसलिए बनवाती है कि इनके हाथ की रसोई को श्याम सुंदर बड़े प्रेम से खाते हैं तथा राधा रानी को यह वर मिला हुआ है कि जो इनके हाथ की रसोई खाएगा उसकी आयु बढ़ेगी। यशोदा सोचती है कि मेरा लल्ला बहुत दिन जिएगा, इसलिए नित्य इन्हें प्रार्थना करके बुलवाती है। इसके बाद मैया स्वयं बहुत तरह से कहकर राधा रानी को भोजन कराती है। फिर श्याम सुंदर गाय चराने के लिए वन में जाते हैं तथा राधा रानी एवं सखियां वन में फूल चुनने के बहाने तथा सूर्य पूजा के बहाने से वन में चली जाती हैं। वहां वृंदा देवी का सारा प्रबंध ठीक रहता है।
श्री कृष्ण भी संकेत पर पहुंच जाते हैं। वहां मिलन होता है एवं 2.5 पहर तक तरह तरह की लीलाएं होती हैं। इसके बाद श्याम सुंदर वन में अपने सखाओं के पास चले जाते हैं और राधा रानी घर लौट आती है। फिर वे श्याम सुंदर के लिए रसोई बनाती हैं, स्नान करती हैं तथा श्रृंगार करके अपने महल की अटारी पर चढ़कर श्याम सुंदर के वन से लौटने की बाट देखती है। सायकाल होने पर श्याम सुंदर लौटते हैं। सखियों की भीड़ लग जाती है। मैया श्याम सुंदर को गोद में लेकर उनका मुख चूमती हैं, शरीर पोंछकर स्नान कराती हैं, सखाओं के साथ उन्हें कुछ जलपान कराती हैं। श्याम सुंदर गाय दोहने चले जाते हैं। गाय दोहकर लौटते हैं तथा नंद बाबा आदि बड़े बड़े गोपों के साथ बैठकर भोजन करते हैं। भोजन करने पर नंद बाबा का दरबार लगता है। उसमें खूब नाच गान होता है। नंद बाबा के दोनों बगल में बैठकर श्री कृष्ण एवं दाऊ जी तमाशा देखते हैं। फिर मैया श्याम सुंदर को बुला लेती है तथा दूध पिलाकर एक कमरे में सुला देती है। जब मैया चली जाती है तब श्याम सुंदर चुपके से निकलते हैं और जहां पर संकेत बंधा होता है वहां वे जा पहुंचते हैं। इधर राधा रानी के पास मैया यशोदा बहुत सी भोजन सामग्री भेजती है। सखियां चालाकी से श्याम सुंदर का अधरामृत सिक्त प्रसाद भी ले जाती हैं। राधा रानी एवं सखियां भोजन करती हैं, फिर श्रृंगार करके वृंदा देवी की दासी के पीछे पीछे छिपी हुई वहां पहुंचती हैं। श्री श्याम सुंदर एवं राधा रानी का मिलन होता है। वहां 2.5 पहर रात तक तरह तरह की लीलाएं, वन विहार, जल विहार एवं भोजन आदि करके किसी कुंज में प्रिया प्रियतम विश्राम करते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल उठने की लीला पहले ही लिखी गई है। इस प्रकार प्रतिदिन अनादिकाल से यही लीला चल रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। जिन भक्तों को इस लीला के दर्शन हुए हैं उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है तथा बहुतों ने साधना के लिए भी इस लीला का विस्तार किया है। बहुत से ग्रंथ भरे पड़े हैं। अगणित साधक अब तक हो चुके हैं और न जाने किन किन को दर्शन भी हो चुके हैं। जो वाणी में आ सका है उसका भी बड़े संकोच और संक्षेप से उन्होंने वर्णन किया है। वास्तव में तो यह सर्वथा अनिर्वचनीय लीला है। मन बुद्धि की सामर्थ्य नहीं कि इसे समझ सके। भगवान की असीम कृपा प्राप्त करके लाखों करोड़ों भक्तों में कोई विरले भक्त इस लीला का अनुभव कर पाते हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि न जाने कितनी तपस्या करते हैं, तब कहीं जाकर इसमें प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होता है। अवश्य ही जो सर्वथा संपूर्ण रूप से अपने आप को श्री प्रिया प्रियतम के चरणों में न्यौछावर कर देता है, उन्हीं की कृपा पर ही एकमात्र निर्भर हो जाता है। उसके लिए उनकी कृपा से ही इसका दर्शन सुलभ हो जाता है। अभी इस लीला को यहीं विश्राम देते हैं और आगे भी आपको श्री राधा बाबा जी द्वारा लिखे गए पत्र, जो कि उन्होंने बहुत सारे भक्तों को लिखे थे, उनके जीवन से संबंधित और भी घटनाएं जो हैं वो आपको सुनाई जाएंगी। जय श्री राधा माधव।